Hello everyone, welcome to EduTap. So we know that IFSC Grade A Phase 2 examination is on 15th of October. And as a part of this video, we are going to see some last minute tips that will definitely help you on the day of examination, right? So let us go through them one by one. The first is basically don't spend too long on one question in the examination. ये बहुत ही एक important tip है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, ठीक है। वो सोचने की कोशिश करते हैं कि यार मैंने ये पढ़ा हुआ था या फिर इसका आंसर मैं ढूंढ सकता हूं। उसके वजह से क्या होता है, जो आगे के जो क्वेश्चन होते हैं जो इक्वल मार्क्स के हैं वो उनके साथ आप प्योरली जस्टिस नहीं कर पाते। यू आर नॉट एबल टू डू जस्टिस इन टर्म्स ऑफ टाइम, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर ट्रीटिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन इक्वल मैनर। ऐसा मत सोचो कि यार किसी क्वेश्चन को अपनी ईगो पे मत लो कि इस टॉपिक को मैंने अच्छे से पढ़ा था, क्या पता उसमें से मुश्किल क्वेश्चन आ गया हो जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। सो डोंट ट्राई टू spend too much of time in one question, right? Treat each and every question equally because of course they carry equal number of marks. The second is that do not fixate on a pre-decided target score. पहले से घर से मत सोच के जाओ कि यार मुझे कम से कम इतने करने हैं। उससे क्या होगा कि basically if the question is very difficult and if you're over attempting the number of questions, what will happen? You will end up your net score is going to suffer, right? Because we have negative marking also. So make sure that when you are attempting, try to attempt based on the difficulty level of the question paper, right? पहले easy question को solve करो, फिर moderate को देखो second round में, and difficult को देखो, right? So try to solve in an order of priority and do not have any kind of such pre-decided target score or any particular number with respect to number of attempts, right? That's the second thing. The third thing is read all the options before marking. ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, स्पेशली मॉक टेस्ट में। वो क्या करते हैं कि यार पहला ऑप्शन पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, अब उसमें से कोई एक अगर सही लगा तो मार्क करके आगे चलेंगे, राइट। यस, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी प्रीशियस इन द एग्जामिनेशन, बट प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक। उससे क्या होगा, कई बार एग्जाम में क्या होता है कि दो ऑप्शन बहुत ही रिलेटेड होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4, अब वो दोनों ही कहीं ना कहीं सही लग रहे होते हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो वहां पर क्या होता है, अगर आप पहले ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाओगे, क्या पता चौथा ऑप्शन वो मोर अप्रोप्रिएट हो एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हार्डली आई वुड से 3-4 सेकंड ही एक्स्ट्रा लगते हैं अगर सारे ऑप्शंस को पढ़ना हो, राइट। सो प्लीज ट्राई टू फॉलो दैट एंड रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली, राइट। एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन टू ऑप्शंस, सो मार्क इट फॉर लेटर, ठीक है। उसको बात के लिए छोड़ दो। अगेन पॉइंट नंबर 1, डू नॉट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, उसको रिव्यू करने के लिए बात के लिए छोड़ दो, राइट। वहां पर आपको ऑनलाइन ऑप्शन मिलेगा बाद में रिव्यू करने का, रिव्यू फॉर द लेटर, राइट। दैट्स व्हाट यू कैन डू। नेक्स्ट थिंग इज दैट प्लीज कीप द एडमिट कार्ड, स्टेशनरी एंड आईडी प्रूफ रेडी। प्लीज इसको लास्ट मिनट के लिए मत छोड़ना। बहुत बार क्या होता है कि वेबसाइट काम नहीं करती है, राइट। आप प्रिंट आउट निकालने जाओगे, कोई दुकान खुली नहीं होगी, राइट। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बुरा दिन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें आप टाइमली मैनर में निकाल लो। एडमिट कार्ड, स्टेशनरी, आईडी प्रूफ, टेक द प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, अपना जो आपका पेन एंड ऑल है, राइट, बॉल पॉइंट पेन वो अपने पास रखो और आईडी प्रूफ भी रेडी रखो, राइट, अलोंग विद द जेरोक्स कॉपी, राइट। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप। लास्टली स्लीप वेल, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द स्लीप। कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप लो। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट इट। जितनी मर्जी एंजाइटी हो, जितना मर्जी स्ट्रेस हो, जो भी स्केड्यूल है आपका, दैट डज नॉट मैटर। आपको अच्छे से स्लीप लेनी है। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो रात को पढ़ता है, तो प्लीज अभी आई वुड से 13th ऑफ नवंबर को वीडियो में बना रहा हूं, आई थिंक 14th को आ जाएगी, राइट। कल ये वीडियो आ जाएगी, तो 15th को आपका एग्जाम है। सो प्लीज मेक श्योर कि यार आप रात को सो जाओ और सुबह जागो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी स्लीप साइकिल जब अच्छी रहेगी, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जब अच्छी रहेगी, यू विल बी एबल टू परफॉर्म the best version in the examination, right? So it is very important that you are sleeping well and your biological clock is also fine. The last is do not panic. Panic होने से कुछ नहीं होगा। इसका मैं हमेशा एक ही मंत्र सेलेक्ट करता हूं, I would say सजेस्ट करता हूं, that basically focus upon those things only that are there under your control, right? जिन चीजों पे आप कंट्रोल कर सकते हो, बस उन चीजों पे फोकस करो, ज्यादा मत सोचो, थर्ड पार्टी फैक्टर्स के बारे में मत सोचो। That is the last tip that I can provide you, right? So please make sure that basically you are not committing these mistakes and please maintain the temperament. एग्जाम में मैं बोलूंगा कि आई वुड से एग्जाम क्लियर करना अलग बात है, नॉलेज अलग बात है, लेकिन आप एग्जाम डे वाले दिन किस तरह परफॉर्म कर रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स। नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट हाउ EduTap can help you as a part of your preparation, right? Those of you are watching the video, so basically if you go to our website, that is edutap.in, in the courses section you can go to all courses section and over here you can see that basically for various competitive exam we provide different type of courses. For example, RBI, IRDI, NABARD, SEBI, right?
All such type of exams are there. They have been covered, and we provide the course, and you can see it over here, right? Rest of the details, of course, you can see it on our website. So that is it from my end. Thank you so much and all the best.